You can थैंक start. यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। प्रयास ऑनलाइन ये ग्रुप मोहाली का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये सर्विस का ये मौका दिया कि जैसे अभी अजय भाई कह रहे थे, वो तो हमारे पास वाले निकले, वो अमरावती के हैं, तो उनसे मुलाकात तो प्रत्यक्ष मुलाकात भी उनके साथ में जरूर होगी। अजय भाई तुम मिलेंगे, हम मैं नागपुर में हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे नए मेंबर्स यदि मीटिंग में हो तो उनके साथ अपने अनुभव साझा करें। और ये विषय भी उनको सुनने के लिए शायद उन्होंने मीटिंग्स काफी की होगी, तो काफी हद तक उनको अभी मालूमात हुई होगी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की। और ये जो मुझे मीटिंग का टॉपिक दिया गया है कि माई विल वर्सेस गॉड्स विल, तो ये नाम पढ़ते बड़ा और मुझे जैसे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ये मैच की तरह मुझे लगा कि किस ईर्ष्या के साथ में ये मैच खेला जाता है। तो ऐसी मैच शायद माय विल वर्सेस गॉड्स विल मेरी चल रही थी मेरी जिंदगी में, आज भी चलती है कभी कभी। तो ये जो मैच चल रही थी, खाली मुझे ये पता नहीं था कि ये मैच चल रही है मेरी। मुझे लगता था बस मैं अकेला ही तो हूँ खेलने वाला। तो ऐसे मेरे मेरे साथ में ये काफी कुछ चीजें हुए। मैं कुछ थोड़े से अनुभव मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा आज की इस विषय पे, इस मीटिंग में। और ये शेयर करने के लिए मेरे पास में क्या है, तो मेरे पास में मेरे अनुभव है। हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बिग बुक, जिसको मैं सबसे बड़ा स्पॉन्सर कहता हूँ, वो स्पॉन्सर है मेरा। दूसरा मेरा स्पॉन्सर है वो, उसके साथ में जो मेरे अनुभव आए वो अनुभव है। और फिर सबसे जबरदस्त अनुभव तो पूरे फेलोशिप के साथ में मीटिंग करते हुए जो मैं सुनता गया, जैसे मीटिंग करता गया। अभी अभी बताया गया 6 दिसंबर 2001, उस दिन मेरी पहले एक ही पहली मीटिंग हुई शाम को 7 बजे। तो वो 6 दिसंबर की बात थी और तब से मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ में जुड़ा रहा। अजय भाई आप जैसा कर रहे हो ना, वैसे ही मैं करता गया और अभी मेरा ये 25वां वो साल मेरा ये चल रहा है सोब्राइटी का। और फिर भी अभी मीटिंग से मन नहीं भरता, मैं मीटिंग करते रहता हूँ। अभी अभी मैंने आने से पहले यहाँ पे हमारी मीटिंग शुरू होने के पहले अनिल भाई से बात कर रहा था। बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है, अनिल सर के साथ बात होती है। यहाँ पे मुझे नाम दिख रहे हैं, गुरप्रीत, इन सभी से मैं मिल चुका हूँ। शायद हरिद्वार की मीटिंग में काफी बार बहुत सारे इनमें से बहुत सारे लोगों की मुलाकात होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसी मीटिंग में आज हूँ आप सब लोगों के साथ में। तो बहुत खुश हूँ मैं, अच्छा लग रहा है मुझे। तो दोस्तों मैं अनिल भाई से कह रहा था कि मेरी अभी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होने वाली है, 30 अप्रैल की तारीख मिली है। तो ये भी हुआ कैसे, ये जब मैं सोचने लगा तो मेरे मन में वही बात आई, यार मैं क्या कर रहा था। मैं कह 4-5 साल से मॉर्निंग वॉक करता हूँ। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों मिलके इतनी रेगुलरली करते हैं कि बीच में यदि 4-5 दिन हम कहीं किसी मीटिंग के लिए बाहर चले गए और वापस आए तो लोग पूछते हैं, अरे कहाँ गए थे आप लोग, क्या हुआ। यानी ये इस कदर हमारी तरफ देखा जाता है सब तरफ। तो वो कहते हैं ना बड़प्पन, तो एक तरह से वो एक मेरे में बड़प्पन था कि क्या बात है बॉस, अपने को देख के लोग भी बोलते हैं अरे क्या लोग है ये, कैसे ईमानदारी से वॉक करते हैं। तो अच्छा लगता है ना, वो सब सुनता था तो अच्छा लगता था। बीच बीच में पैर घुटने में दर्द होता था मेरे ये लेफ्ट वाले, तो मैं कहता था एजिंग हो रही है। तो ये तो चलता है यार करके बस उसी पे चलते जा रहा हूँ। कभी कभी बीच में मैं किसी से बोला भी था कि बीच बीच में ऐसा होता है, तो मुझे लोग कहते थे यार तू जा ना यहाँ पे। मुझे अपने विजय भाई है एक के, हमारे मेंबर यहाँ पे ओल्ड टाइमर है हमारे, तो उन्होंने उनके दोनों नीज रिप्लेस्ड है। तो मुझे कहते थे अरे यार एक बार ये डॉक्टर महाजन है अपना दोस्त है, उसको दिखा दे एक बार। तो मैं भी कहता था हाँ यार जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, जाऊंगा करूंगा, ऐसा मैं कहता था। और एक तरफ कहता था ये तो मैं अभी बूढ़ा होते जा रहा हूँ, अभी आई एम 68। तो 68 पहुंचने तक भी मैं यही रट लगाता था। और मेरा ये 5 किलोमीटर चलना, कभी कभी दोस्तों ऐसा लगता था 3 किलोमीटर के बाद में घर जाए, लेकिन यार नहीं, 5 तो होनी ही चाहिए ना।
तो इस कदर मैं ये करते जा रहा था, ये मेरी मर्जी थी, यही मैं अनिल सर से कह रहा था। और जब एक वक्त आया अभी 1-2 महीने पहले, मैं चलने के काबिल नहीं रहा यार, मुझे चलना मुश्किल हो गया, और तब जाके मैं वो डॉक्टर महाजन के पास में गया। और वहां पे फिर उनकी इच्छा मेरे सामने आई, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने मुझे बताया, कई सारे उपाय बताया, और कहा कि भैया ये उपाय जो है ना, अभी आपकी उम्र है 68, तो आपके लिए ये एक परमानेंट और बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, इसके रिजल्ट मेरे पेशेंट के करीबन 100% है, तो आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप ये करोगे तो ठीक रहोगे। ये ईश्वर की इच्छा थी मेरे लिए आज की। ये दोस्तों, मैं इमीडिएटली आई सबमिटेड टू हिम। मैंने उनसे कहा, मैंने बहुत लोगों से सुन के आ रहा हूँ क्या क्या करना चाहिए, लेकिन आपकी बात मुझे 100% ठीक लग रही है, तो आप, मैं मानता हूँ, आई एम सबमिटिंग यू माई सेल्फ। आप जो बोलेंगे वो अब मैं करूंगा। ये दोस्तों, ये बात है कि मेरी आज भी चलते चलते जिंदगी में कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं। और दोस्तों, यही तो मेरा ट्रेजेडी थी मेरी जिंदगी की। आई नो व्हाट आई डू, ये डायलॉग हुआ करता था मेरा। और ये डायलॉग कसते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता था एक जमाने में। मैं 6 दिसंबर को जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग करने आया, शाम की 7 बजे की उस मीटिंग में, मैं, जो इसने मुझे मैसेज दिया उसके साथ में, उस मीटिंग में मैं जब दाखिल हुआ, उसके एग्जैक्टली 24 आवर्स बिफोर, मैं जिस जगह पे था, मैं एक बार में था दोस्तों, उसके एग्जैक्ट 24 भी नहीं, उसके थोड़े से पहले, दोपहर की बात होगी, पहले दिन की, 5 दिसंबर की, कि मैं, उसके पहले मैं जो घर में जगा था, तो दोस्तों इतने बुरे हाल थे मेरे, मेरे इतने बुरे हाल थे कि मैं, जैसे मैं जगता था तो बेहोशी की हालत से ही जगता था, हम कहते हैं ना शराब उतरने के बाद में, वो मैं जग जाता था सुबह। और मेरे मन में बात आती थी कि यार अब कहाँ से, मेरे में ताकत भी नहीं थी, उठने की भी ताकत नहीं है, ये मेरी हालत थी। लीवर फुला हुआ था दोस्तों, खाना नहीं जा रहा था। अब मेरे से कोई बात भी नहीं कर रहा था, मैं देख रहा था मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे सुबह, मेरी पत्नी उनको तैयार करके, वो रिक्शा आता था बाहर, वो चली जाती, वो उनका अपना अपना सब शुरू था, मैं इतना हेल्पलेसली पड़ा हुआ था। और ये पड़ा हुआ था मैं, और मैं सोच रहा था अब शराब कैसे पीऊं, कहाँ से लाऊं। हाँ, मेरी मेरी एक बार में चलती है उधारी, अभी भी शुरू थी। तो दोस्तों, वो जैसे मेरे मन में वो ख्याल आया, कहाँ से ताकत आई मालूम नहीं है, मैं उठा, और दोस्तों वो वही हालत में मैं बार में जाके पहुंचा। ये मेरा रोज यही था मेरा टाइम टेबल। और उसके बाद में मैं घर घर कब पहुंचता था, कब मैं बेहोशी के हालत में चला जाता था, फिर दूसरी दिन सुबह, बस इसके अलावा मेरी जिंदगी में अभी कुछ भी नहीं बचा था। और मैं सोचता था यार, मेरे को सोचने के लिए भी कुछ बचा नहीं था। और मैं वो उस दिन पहुंच गया, 5 दिसंबर की वो बात थे, 2001 की। और वहां पहुंचने के बाद में मैं, मेरे हाथ से वो ग्लास हिल रहा था, छलक रही थी शराब उसमें से बाहर, मुंह तक मैं वो शराब का ग्लास नहीं लेके जा पा रहा था, ये मेरी हालत थी। और उस हालत में भी मुझे शर्म लग रही थी कि कोई देखेगा तो बोलेगा, चले ये क्या हो गया शेखर को, ये क्या हो गया शेखर को, ये क्या हो गया शेखर को, ये बात मेरे मन में आई, और मैं इतना बौखला गया यार, ये क्या, मैं इतना डर गया। मैं बोला यार अब क्या है मेरे पास में, और बस अभी ये शराब पीना है और मरना है। ये जो मेरे मन में ये जो बात आई उस वक्त, दोस्तों, मैं जिस रूम में, मैंने कहा ना सुबह में जहां पे जगा, उसी कमरे की बात है, कुछ महीनों पहले के, शायद 1 साल पहले की बात होगी। क्या हुआ था उस दिन ये हुआ था कि उस कमरे में मेरी पत्नी सोच रही थी कि वहां पे एक छोटी सी वॉल खड़ी कर दी जाए, ताकि उस घर में कुछ सहूलियत हो, मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चे बड़ी हो रही थी, तो उनके लिए कुछ प्राइवेसी के लिए जगह हो, ऐसा कुछ सोच के, हमारा छोटा सा घर था वो, और वो करने की उसने सोची थी। और उस प्रकार से हमारी बातें, ये मैंने सुनी, मेरे से अब कोई बातें नहीं करता था ज्यादा, लेकिन ये सुनते बराबर मैं बौखला गया, मैंने कहा मैं बताऊंगा, ये ऐसा दीवार करने की जरूरत नहीं है।
हाँ, वो मुझे पटने वाली बात भी रही तो भी मुझे पूछा नहीं था, क्योंकि मैं तो घर का मालिक था ना भाई। अभी भी मैं समझता था मैं घर का मालिक ही हूँ। मेरी नौकरी नहीं थी, सस्पेंड हुआ था, जेब में एक फुटी कौड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था। मैं पैसे चुराता था घर से और बाहर जाके मैं शराब पीता था। मेरे से बात करने के लिए कोई फ्रेंड्स नहीं बचे थे, कुछ नहीं था यार। और मैं उस दिन बौखला के मैं चिल्ला के बोल रहा था कि मैं कह रहा हूं कि ये नहीं होगा। मैं ये क्यों कह रहा था? मैं ए में आने के बाद में भी मैं ये शेयर करता था कि मैंने क्या किया। मैंने जाके, जब मेरे बीवी ने नहीं बात मेरी मानी और वो दीवार खड़ी कर दी, तो मैं गुस्से में आके बाहर जाके शराब पी के आया और मैंने कंधे से धक्के मार मार के पूरी दीवार नीचे गिरा दी। सेल्फ विल रन रायट, ये जो वर्ड्स हम लोग बिग बुक में पढ़ते हैं ना, कि खुद की इच्छा से अपनी जिंदगी में मचाने वाली तबाही, इस भाषा में थी। उसके तरफ देखो तो इससे कुछ और अलग बात वो नहीं थी। और ये मैं शेयर करता था कि देखो मैं शराब पी के क्या करता था। आज मैं जब उसी बात को जब आज मैं देखता हूँ, तो क्या मैं शराब पिया था करके जाके मैंने वो तो शायद शराब से मुझे हिम्मत आई होगी वो तोड़ने की, लेकिन वो दीवार गिराने की जहां तक बात थी, वो जो नफरत थी मेरे मन में, वो क्यों थी, वो कहाँ से आई थी? तो उसकी बात मेरी नजर में आ जाती है सामने। आज जब मैं वही प्रसंग में जब शेयर करता हूँ ना वो, तो आज वो उसका तरीका मेरा अलग है। आज मैं देखता हूँ क्या हुआ था। तो उसके पहले मेरे पत्नी के भाई ने उसके स्टेट में से उसको जो भी कुछ हेरिडिटी से जो कुछ मिलने वाला था, उसमें से कुछ 1 लाख रुपया उसने मेरे पत्नी को लाके दिया था। और ये मैंने देखा था। और मैंने कहा भी था कि देखो संभाल के रखो, हम वी विल डिसाइड व्हाट टू डू विथ इट। जबकि मुझे किसी ने पूछा भी नहीं था, मेरे पत्नी तो मुझसे पूछती भी नहीं थी। तो मैं बता रहा हूँ कि आई विल डिसाइड कि इसका, देखिए मेरी इच्छा की बात कर रहा हूँ, मेरी इच्छा फिर भी देखिए कैसे काम करने की कोशिश में चला रहा था उसको। और मैंने कहा कि आई नो व्हाट आई डू, मैं बताऊंगा वैसे ही करना है इसको। क्योंकि मेरे बहुत सारे पैसे कर्जा मुझे चुकाना था, पर्टिकुलरली बार्स के कई हजार रुपए थे यार मेरे, वो बार के वो जब यदि, और मेरे मन में वही चलता था कि यार ये पैसे दे दूं तो अगला महीना मेरा फ्री हो जाता है ना पीने के लिए। तो इतना खुदगर्जी से मैं खुद के बारे में सोचने वाला, मैं ये सोचने के लिए तैयार नहीं कि वो 1 लाख रुपया आया है, अपने पास में पैसा नहीं है, बच्चों के लिए कुछ करना है, घर में कुछ करना है, घर में ये पत्नी करनी चाहती है जो भी कुछ करना चाहती है, उसकी साथ मैंने देनी चाहिए। कुछ भी नहीं इसमें से। मैं सोच रहा हूं मेरा क्या होगा। और वो बात थी करके मेरी, मैं कह रहा था आई नो व्हाट आई डू, मैं कहूंगा वैसे ही करना है। और वो नहीं मानी मेरी पत्नी। उसने वो बुलाए लोग और वो दीवार शुरू हो गई। मैं पता नहीं सुबह गया था कहीं शराब पीने, मैं वापस आया तो देखा मैंने दीवार खड़ी हो गई। इतनी खोपड़ी ठनकी मेरी, वहां से मैं फिर से उठा जाके शराब पी के आया। और फिर क्या था दोस्तों, ये जो रायट उस दिन हुआ ना, वो रायट क्या हुआ उसके बाद में, तो मेरी बीवी के साथ में मेरी हाथापाई शुरू हो गई। मेरी माँ ऊपर से, मेरे ऊपर मेरे माँ बाप रहते थे ऊपर के घर में, वो मेरे माँ बाप आगे वो देख रहे मुझे पकड़ रहे। यानी मेरे फादर सर्जन है, वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी उम्र भी कितनी थी उस वक्त, काफी ज्यादा थी। मेरी पत्नी पोस्ट ग्रेजुएट इन आर्किटेक्चर, वो पढ़ाती है कहीं कॉलेज में। मैं पोस्ट ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, मैं भी एक प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन में काम कर रहा हूं। ऐसे ये लोग, और वहां का ये माहौल देखो, ये माहौल मेरे घर का, क्या कहना अभी इसे, सेल्फ विल रन राइट। किस कदर में, ये तो मैं खाली एक एक बात मैं शेयर कर रहा हूं मेरी जिंदगी में घटी, कि आज मैं उसकी तरफ कैसे देखता हूं। ए में आया था तब मैं कैसे देखता था। क्योंकि ए में जब मैं आया दोस्तों, ये जो 5 तारीख की मैं बात बता रहा हूं, उस 5 तारीख के वो जो 24 घंटे आगे के जो हुए, उस वक्त मैं जब शराब पी रहा था ना, मैं कह रहा हूं मेरे हाथों में ग्लास छलक रही थी। उस वक्त मुझे यदि कोई बताया रहता कि कल शाम के 7 बजे तू नागपुर में, जो 500 किलोमीटर दूर है वहां से, वहां की एक ही मीटिंग में तू खड़ा रहेगा, ऐसा यदि किसी ने बताया होता तो विश्वास नहीं होता था यार। अनबिलीवेबल हो जाती थी वो बात। लेकिन उस वक्त मेरे मन में आया कि मैं मरने वाला हूं, मैं इस कदर डर गया था
मैं इस कदर डर डर गया था। ये जो हम लोग कदमों की जो बात करते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, पहला दूसरा तीसरा ये कदमों की बात करते हैं, ये कदम मेरे साथ, हाँ ये मैं आज कह रहा हूं, शुरू में मुझे पता ही नहीं था, उस वक्त तो पता था ही नहीं कुछ भी कि ये क्या हो रहा है। मेरी जो मैं मान रहा था कि मैं पावरलेस हूं। ये मानने की बात, ये मानना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो जो एक विलिंगनेस की जरूरत होती है ये मानने के लिए, और वो विलिंगनेस मेरे मन में आने के लिए, देखिए मेरे में विल पावर नहीं है, मेरे में वो ताकत नहीं है शराब को रोकने की, जिसके बारे में हम लोग शेयर करते हैं काफी, कि मैं रोक नहीं सकता शराब का पहला घूंट। और फिर भी ये विलिंगनेस इतना इंपॉर्टेंट हो जाती है बात मन के तैयारी की। वो मन के तैयारी, कितने दिन लगे मुझे वो मन की तैयारी के लिए? 22 साल। मैं 22 साल शराब पिया। क्या 22 साल पूरे खुशी के साथ में शराब पिए? नहीं यार। अब बड़े क्या क्या हादसे हुए, ये तो एक छोटा सा हादसा, मैंने छोटा सा बता रहा हूं मैं इस चीज को। पता नहीं क्या क्या हुआ था मेरी जिंदगी में, इतनी सारी बातें हुई थी। और दोस्तों, उस वक्त उस टेबल पे उस बार में बैठ के शराब पी रहा हूं मैं, और उस वक्त मैं डर गया हूं बुरी तरह से। और मेरे मन में विचार आ रहा है, शेखर तू अभी खाली शराब पी सकता है और तू 100% मरेगा। ये मरने की जो गारंटी मेरी मुझे उस दिन मेरे मन में आई, मैं इतना डर गया था कि जैसे जिसको तैरना नहीं आता वो डूबते वक्त क्या करेगा यार, वो कहीं ना कहीं हाथ पांव मारेगा, कुछ तो हाथ में आए और मेरी जान बचे। मेरे अंदर से आवाज निकली, शेखर यार देख तेरे को कोई हेल्प मिलती है क्या, आई वॉन्ट हेल्प। ये जो बात मेरे मन में आई, देखिए कदम हो रहे हैं मेरे मेरे मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे मन के विचार देखिए, या ऐसे विचार मेरे पहले कभी ये 22 साल में नहीं आए थे। और उस वक्त उस टेबल पे शायद मेरा क्वालिफिकेशन हो गया था, ऐसा मैं कहता हूँ आज यार। कि मेरा जो रॉक बॉटम है ना, वो रॉक बॉटम दिखने के लिए, मेरा रॉक बॉटम मुझे दिखने के लिए एक क्वालिफिकेशन होनी पड़ती है मेरे जैसे शराबी को। और वो मैं क्वालिफाई हो रहा था उस वक्त, वो मेरा क्वालिफिकेशन हो रहा था पूरा। मैं अभी मरता, मैं सही में मरने वाला था बॉस, कब्र में पैर लटका के बैठा हुआ था मैं उस वक्त। और उस वक्त मन में ये बात आना, इसको मैं कहता हूं कि कहीं पे ये कुछ अलग बात हो रही थी। ये मैं इस प्रकार से सोचा नहीं था मैंने कभी, और ये मेरे मन में आया, आई वॉन्ट हेल्प। और इस हेल्प के लिए मेरे मन में दूसरी बात आई कि यार मुझे, मैं लास्ट टाइम जब रिहैब में एडमिट था तो वहां पे एक मेंबर था, वहां का एक पेशेंट था, नागपुर का था, और वो कहता था, शेखर भाई आप एक ही मीटिंग क्यों नहीं करते? आप जिस तरह से हम लोगों की बातें चलती थी वहां पर, मैं बहुत बातें करता था उसके साथ में, क्योंकि वो एक मेंबर था। वो जिस तरह से बातें करता था मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। पता नहीं देखिए कैसा है कि लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, वो मुझे पहले ही मैंने सुनी थी रिहैब में उस बंदे के मुंह से। और वो लैंग्वेज मैंने अभी मुझे उस दिन 5 दिसंबर को वो बात मेरे मन में आई। यार उसने कहा था एक ही मीटिंग नहीं कर, क्यों नहीं करता? और उसने अपने घर का पता दिया था, वो कहना यार तुम आ जाना नागपुर, आ जाओ मेरे घर में लेके जाऊंगा। बस क्या था, बस वही बात थी मन में, आई वॉन्ट हेल्प की बात आई। और मैंने डिसीजन लिया, हम कहते हैं ना मेड अ डिसीजन। मैंने डिसीजन लिया कि मैं यार ये ट्रैवल करके जाऊंगा, मैं नागपुर जाऊंगा, उसके घर जाऊंगा, और ये क्या है एक मीटिंग, ये मुझे देखने, शायद शायद था ही उसमें, ऑफ कोर्स मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। मैंने कहा यार शायद यहाँ पे कुछ हो। ये मेरे मन के विचार मेरे थे क्या? आज मैं सोचता हूँ कि ये जो आई नो व्हाट आई डू करने वाला जो शेखर था, जो जिसने किसी के बाप की सुना नहीं तब तक। हम मैं कई बार रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट हुआ हूँ, कई बार साइकियाट्रिस्ट हुए थे, डॉक्टर हुए थे। एक होपलेस केस की तरह मेरे सर पे वो मड़ गया था वो सिक्का, कि ये एक होपलेस केस है ये। दोस्तों, वो मैं अभी मैं कह रहा हूँ यार, मैं जाके देखता हूँ यार ये क्या, वो शायद ये की मीटिंग, वो कुछ तो होगा उसमें। ये जो तीनों स्टेप्स है ना, हम कहते हैं कि हम पावरलेस,
मेरी अनमैनेजेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही थी मेरे रॉक बॉटम के रूप में। अंधेरे की सिवा कुछ नहीं है मेरे आंखों के सामने अब बस। और डर गया था मैं, ये जो डरना था उसमें वो था कि भाई आई केम टू बिलीव। उस वक्त मैं ये बिलीव में आया कि मुझे मदद लेनी चाहिए। ये मदद लेनी चाहिए वाली बात मैं आज कहता हूँ ना, दैट इज द बेस्ट थॉट एवर आई गॉट इन माई माइंड इन माई लाइफ। ऐसा कहता हूँ, मेरी जान बची है उससे। क्योंकि मुझे कोई एक मेंबर बात नहीं कर रहा था, कोई 12 स्टेप नहीं कर रहा था, कोई मुझे अभी लेके नहीं जा रहा था, कुछ भी नहीं था। क्योंकि ये सब हो चुका था। एक मीटिंग में से मैं ये कोई चूतिया लोगों में मुझे लेके आया करके मेरे दोस्त को गालियां दिया था मैंने। वो मुझे जलगांव लेके गया था एक ही मीटिंग दिखाने के लिए। लेकिन मैंने कहा था अरे पागल है तू, मुझे मालूम है ये मुझे समझता है ये सब पागल लोग हैं यहाँ बैठे हुए। और उसी के बारे में आज मेरे मन में बात आ रही है कि शायद मुझे यहाँ हेल्प मिले। यार कितना जमीन आसमान की ये इच्छाओं में डिफरेंस। ये कौन सी इच्छा की बात कर रहा था, ये जो इच्छा थी खुद की जान बचाने की, इसमें वैल्यू थी यार। इसमें मॉरल वैल्यू थी, मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ मिनट पहले, एक घंटे पहले मैं खुद को मारने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी शराब मुझे कब मिलेगी, कैसे पीऊंगा, उसके लिए क्या नहीं करूंगा, और ये करूंगा और वो करूंगा। और वही मैं, देखिए अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये थर्ड स्टेप हम जिसको कहते हैं ना, कि मेरी इच्छा और मेरा जीवन। हाँ, मुझे जिस परमेश्वर जिसे मैं जैसे भी जानता हूं उसके हवाले में कर दूंगा, इस प्रकार से वो हिंदी में लिखी हुई स्टेप। दोस्तों मैं, वही तो हो रहा था ना अभी। दोस्तों मैं, कहाँ से ताकत आई मुझे वो। बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं एक बात बहुत सुंदर, बिल डब्ल्यू साहब ने कहा है। उन्होंने कहा है ये जो पहली स्टेप है, हाँ उन्होंने अपनी शेयरिंग की है, बहुत सुंदर शेयरिंग है उनकी विल पावर के ऊपर। और वो विल पावर के ऊपर शेयरिंग करते हुए वो कहते हैं, मुझे अभी मैं दिखाई देता हूँ वहां पे जब उनका वो शेयरिंग मैं पढ़ता हूँ, कि उसमें जो लिखा है कि वी एडमिटेड वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल। वी एडमिटेड, ये जो एडमिट करने की बात है, ये एडमिट करने के लिए विलिंगनेस होना जरूरी है। किस बात का विलिंगनेस, कि मैं पावरलेस हूं, विल पावर नहीं है मुझ में। ये समझने के लिए विल पावर की जरूरत है। कितना विरोधाभास है ये दोनों चीजों में, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग है। वो जो विल पावर मेरे में आनी थी वो आज वो 100% हुई थी उस वक्त, उस दिन, उस मोमेंट को, कि जब मेरे मन से फिर वो बात जाग उठी कि आई वॉन्ट हेल्प, मुझे मदद की जरूरत है, मैं नहीं कर सकता, आई कांट। ये सब जो हम बातें आगे चल के जो ए में मैं सुनता था, वो मुझे बड़ी रहस्यमय लगती थी उस वक्त। लेकिन जैसे जैसे मैं आते गया, सुनते गया, बिग बुक का सहारा लेते गया, दोस्तों ये विचारों में जो परिवर्तन है, ये विचारों में जो, यानी ये जो बदलाव होता है ना, उसको बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं हम 4 डायमेंशन में वी आर कैटेप्युलेटेड। हाँ, हमको फेंक दिया जाता है। हम जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते हैं तो हम एक अलग ही डायमेंशन में चले जाते हैं। कि कौन सा डायमेंशन है, तो उसकी इच्छा का डायमेंशन है। हम कहते हैं ना मेरी नहीं उसकी, उनकी इच्छा चले, उनकी इच्छा की ये डायमेंशन है। उस डायमेंशन में हर एक मेंबर चला जाता है दोस्तों। जैसे ये में आके शराब का रुकना, मेरे साथ क्या हो रहा था, मेरे साथ में वही हो रहा था। वो जो एडमिटेंस था ना, फर्स्ट स्टेप का वो पहला से शब्द है एडमिटेंस, मानने की जो बात थी ना, वो मानने के लिए मुझे इतने साल लगे दोस्तों। और वो उस दिन वो बात हुई कि मैंने मान लिया कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, आई वॉन्ट हेल्प। वहां तो कोई हेल्प करने वाला था नहीं गांव में, मेरे मेरे घर में भी कोई थक गए थे यार, सब सब लोग थक गए थे कि अभी इसको क्या करें। दे वेर जस्ट वेटिंग फॉर माई डेथ। ऐसा ऐसा मैं बोला तो मेरी पत्नी आज वो कहती है यार हो सकता है आप कहते हो वो ठीक बात हो उस वक्त के लिए, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, हमने सब कुछ कर लिया था। मेरे पत्नी के साथ पूरे पैसे खत्म हो गए थे, कुछ नहीं था, जीरो थे हम लोग। केवल वो माँ बाप थे ऊपर करके कुछ ना कुछ हमारी गाड़ी चल रही थी। अब मुझे लगता था ये तो मैं ही चला रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए ये कैसे कैसी मेरी इच्छा और उसके वजह से मेरी ये हालत।
दोस्तों मैं पहुंचा अल्कोहलिक्स एनोनिमस की उस मीटिंग में। उस मीटिंग में पहुंचा तब जैसे ये बिल डब्ल्यू साहब ने कहा है ना कि वो विल पावर यदि मेरे में आती, विलिंगनेस यदि मुझ में आता है ना, मेरे मन की तैयारी यदि 100% होती है ना, तो हमको वो 1 रुपये की पावर मिलती है दोस्तों। उस दिन वो जो पावर थी, इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ दैट विल पावर विच वॉज नॉट माइन। मैं जर्नी करके 500 किलोमीटर पिए हुए हालत में मैं नागपुर पहुंचा। और दोस्तों मैं उस घर चला गया, उस दोस्त के घर को। उसने मुझे घर में लिया, उसने क्या कहा, आज भी मुझे ये सब दोस्तों आज इतना क्रिस्टल क्लियर दिखती है ये बातें। उस दिन उसने कहा था, शेखर तुम पे ईश्वर की कृपा हुई है यार, तुम एक को ढूंढते हुए आए हो इतने दूर। मैं बोला हाँ, नहीं तो मैं मरने वालों में कुछ ताई ले नहीं तो मैं पीने जाता हूँ। ये मेरा कहना था उस वक्त। तो उसने कहा तू यार, तेरे पे ईश्वर की कृपा हुई है, तू घर में आ जा। उसने मुझे घर में लेना, दिन भर मुझे घर में एंटरटेन करना। उसने एक ए मेंबर को बुला लिया जो अपने ड्यूटी पे था, हाफ डे लीव डाल के। हमारे सुब्बा जी नागपुर के वो चले आए, मेरे सामने बैठ गए और अपनी कहानी शुरू, हमारी मेरी मीटिंग शुरू हुई थी, मुझे मालूम नहीं था। ये जो हम कहते हैं ना होप एंड स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ की महसूस मैं आज करता हूं कि किस तरह से वो स्ट्रेंथ मुझे जो टेबल से, बाहर के टेबल से जो मुझे उठा के एक ही मीटिंग में 500 किलोमीटर दूर उसने लाके मुझे खड़ा किया। वो ताकत कहां से आई मेरे पास में? वो तो ताकत की जरूरत थी, वो विल पावर की जरूरत थी। मेरे मन की बात नहीं थी क्या? मैंने नहीं बोला था क्या मैं जाता हूँ हेल्प लेने? लेकिन वो जो मैं कहता हूँ आज आज देख के मैं जब कहता हूँ ना कि वो जो मेरे विचार थे ना, उसको बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं कि ए में आने के बाद के हमारे विचार, जैसे रोज मैं कहता हूँ चलो यार आज मीटिंग जाना है, मेरी इच्छा है नहीं है, मैं मेरी इच्छा बोल रहा हूँ। तो ये जो मेरी इच्छा है, ये इच्छा मेरी मेरे ईश्वर की इच्छा के साथ में मिलती है। दोस्तों बहुत बढ़िया बातें होती है। आज जो कहा गया है ना, माई विल वर्सेस गॉड्स विल, माई विल वर्सेस गॉड्स विल का माई विल इक्वल टू गॉड्स विल, ये करने का प्रोग्राम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। कि जब उनके विचारों के साथ में, उनकी इच्छाओं के साथ में मेरी इच्छा जुड़ेगी, तब जाके दोस्तों, तब मैं जिंदा रह पाता हूँ। ये मेरा तब का अनुभव है, ये जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ कि जब मुझे वो शाम तक उसने मुझे शराब से दूर रखा। मेरे हाथ में बिग बुक पकड़ा है यार, मुझे डॉक्टर बॉब की स्टोरी पढ़ने के लिए उसने बताया। उसको मालूम था मैं एक कॉलेज में पढ़ाने वाला, अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ, तो ये शायद पढ़ेगा। उसने दिया मेरे हाथ में वो डॉक्टर बॉब की स्टोरी। अब मैं पढ़ रहा हूँ सर्जन की स्टोरी, और फिर भी मन में बात आ रही है, चलो अरे सर्जन यानी यानी अपने बराबरी का हो गया ना। अभी इसका पढ़ता हूँ मैं, इसका क्या हुआ। तो मैं पढ़ रहा था और मैं अचंभित रह गया कि वो जो अनुभव मैं पढ़ रहा था, कुछ कुछ बातें मेरे साथ में तो वैसी ही घटी थी। ताकत का आना जिसे कहते हैं ना दोस्तों, ये ताकत का आना। और बिग बुक की भी देखिए कैसी पावर है कि पहले ही दिन मेरे हाथ में डॉक्टर बॉब, वो उनका डॉक्टर्स नाइटमेयर मैंने पढ़ा। दोस्तों मेरे मुझे शराब पीने की याद नहीं आई। अभी कितने घंटे हुए थे? 12 15 16 घंटे हुए थे। मैं निकल गया था घर से बाहर, वो बाहर से बाहर कहूंगा मैं, घर से क्या। और मैं यहाँ पे तक पहुंचा था, शराब का एक बूंद भी नहीं था। और मैं सोचता था यार नागपुर में पीऊंगा, नागपुर में मुझे मालूम है कहाँ कहाँ शराब मिलती है। लेकिन कुछ नहीं हुआ वैसे। मुझे शाम को ये मीटिंग में लेके गए दोनों, और वो मीटिंग में दोस्तों रोमांचित हो गया मैं, रोमांच खड़े हो गए। मैं देख रहा था यार इतने सारे अजनबी सब लोग, और सिन सब अजनबी लोगों ने मुझे मेरी पहचान करा दी। प्रोबेबली दैट वाज द फर्स्ट डे इटसेल्फ, मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का वो पहला दिन था जिस दिन पहली बार मेरे मन में आया कि यस, ये जो कहते हैं ये 101% सही बोल रहे हैं, मैं भी एक अल्कोहलिक हूं। खुद को शराबी मानना, ये जो एडमिटेड वी वेर पावरलेस, ये बात देखिए कितनी पावरफुली मेरे इस अनुभव में चल रही है। और अब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हूं उन कदमों के साथ। और उस वक्त मुझे ये कदम मालूम नहीं थे।
ये कदम उसके बाद में काफी साल तक मालूम, यानी मालूम करने में मुझे मुझे बड़े दिक्कतें होती थी। मुझे लगता था यार ये कितना रहस्यमय अंदाज में ये पूरा लिखा हुआ है यार, ये मेरी इच्छा और मेरा जीवन, इसके बारे में तो बहुत ही हम इतने अकल के तारे, हम कहते हैं उसको अकल के तारे तोड़ना। इतना मैं बड़बड़ करता था मेरे गांव में, जहाँ पे नया नया अल्कोहलिक्स अनोनिमस शुरू हुआ था, और मुझे लगता था मुझे सब मालूम है, यानी फिर से वही आई नो व्हाट आई डू। ये में आने के बाद भी शायद मेरा ईश्वर, अब मैं शराब नहीं पी रहा हूं तो शायद वो हंसता होगा और कहता होगा ठीक है यार, इसको ये आता रहेगा तो इसको कभी ना कभी समझेगी ये बात पूरी तरह से। तो दोस्तों, ये बात हुई। बहुत सुंदर तरीके से बिल डब्ल्यू साहब आगे कहते हैं, वो कहते हैं कि ये पावरलेसनेस के लिए विलिंगनेस आना, ये समझने के लिए कि मैं, मेरी विल पावर नहीं है मेरे पास में, और उसके बाद में हमारा घुटने पे जाना, मेरा शराब बंद होना, उसके बाद में वो कहते हैं आगे की जो स्टेप्स है ना, वो पूरी स्टेप्स के लिए विल पावर की जरूरत है। और मैं तो कह रहा हूं कि आई एम पावरलेस। तो ऐसे एक विरोधाभास से हमारे ये कदमों का जर्नी शुरू होता है दोस्तों। ये जर्नी शुरू होता है, इसको ये जो उन्होंने लिखा है ना कि हर हर स्टेप के लिए विल पावर की जरूरत होती है। अब ये विल पावर ये जो आती है, ये जो हमारे ख्यालात आते हैं ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, वो ख्यालात कौन से ठीक है और कौन से ठीक नहीं है, ये अब धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगता है। आध्यात्मिक प्रोग्राम इसे कहा गया है ना, तो अध्यात्म की भी बात मेरे लिए काफी उलझन वाली बात थी कि ये है क्या यार, स्पिरिचुअल इलनेस है, मेलेडी, ये पढ़ता था मैं ये सब चीजें। लेकिन हमारे उस एरिया में उस वक्त कोई ओल्ड टाइमर नहीं था। तो मैं जाता था, बम्बई जाता था, पूना जाता था, मीटिंग्स करता था, फिर बहुत सारी बातें होती थी बहुत लोगों के साथ। तो धीरे धीरे कहीं कहीं बल्ब जलते थे, बुझते थे। अब जब तक मैंने स्पॉन्सर नहीं लिया, तब तक एक छोटा सा बल्ब जलना शुरू नहीं हुआ। वो शुरू हुआ जब मैंने स्पॉन्सर लिया, और धीरे धीरे मेरी ही बातें, मेरी ही जिंदगी की बातें मेरे सामने आनी शुरू हो गई दोस्त। ये जो चमत्कार होता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, वो जब उसकी इच्छा समझने की कोशिश मेरी जब शुरू हो जाती है, तब मेरे पल्ले ये बात आनी शुरू होती है कि मेरी इच्छा से मैं कैसे जीता हूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे पीछे मुड़ के देखने के लिए कहा, और जब मैं पीछे मुड़ के देखना शुरू किया, और जब सिस्टमेटिकली मेरे स्पॉन्सर के साथ में ये स्टेप्स में से मैं जाने लगा, तो दोस्तों पहली तो बात थी ईश्वर का इस संकल्पना, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात थी। और धीरे धीरे ये बात समझ में आती है, पहले लगता है यार ईश्वर है, चलो ठीक है, सब लोग कहते तो मैं भी कहता हूँ ईश्वर। तो मैंने ईश्वर कहना शुरू कर दिया था, वेयर एज आई वॉज टोटली अनबिलीवर। मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं था इन किसी भी चीजों में। लेकिन मेरे जैसे बेवड़ों के लिए भी हमारे बिग बुक में पूरी तरह जगह है दोस्तों। हाँ, वो एक एक चैप्टर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं बिग बुक से, हर चीज, हर पन्ने, हर एक एक पर्दा जो मेरे लिए रहस्यमय लगता था, वो ऊपर ऊपर जाना शुरू होता है। मुझे मालूम है ऐसे बहुत सारे पर्दे हैं यार, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं कितने साल से ऊपर हूँ, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये पर्दे जो एक एक ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, ये मेरा समय आगे बढ़ते जा रहा हूँ, ये स्टेप्स के साथ में जीने की कोशिश मेरी जैसे जैसे जारी है ना, वैसे वैसे ये पर्दे खुलते जाते हैं यार। और ये पर्दों का खुलना, ये इतनी आनंददायक बात है, शायद उसी को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहते होंगे बिल डब्ल्यू साहब। तो ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वाली बात है, ये महत्वपूर्ण है मेरी स्पिरिचुअल बीमारी के लिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज आधा आधा घंटा हो चुका है मेरे लिए शेयर करते हुए। बहुत सारे अनुभव है, शेयर किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी इच्छा की वजह से कैसी मेरी जिंदगी में आप शामत पाँच आई थी। you can take 5 minutes more. हाँ, राइट राइट, मैं आई एम जस्ट कंक्लूडिंग कि मेरी इच्छा से मेरा जीवन कहाँ पे आया था, तो कब्रिस्तान तक आया था यार। ये बात है ना, 101% ये बात हुई थी। और उसके बाद उसकी इच्छा जो मेरे मन में आई,
खुद को बचाने की, वो मेरी इच्छा नहीं थी। आई एम अ पर्सन हु ऑलवेज वॉज यूज टू डू एवरीथिंग टू डिस्ट्रक्ट माई सेल्फ। खुद का नाश करने के पूरे कारनामे मेरे मेरे पूरे ये में आने के पहले की जिंदगी में मुझे दिखते हैं यार। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो मैं जिस तरह से वो जिया था ना, हाँ, मेरी मर्जी करके जो मैं जिया था, तो दोस्तों वो मुझे कब्र तक ले गई बात। लेकिन जैसे ईश्वर की इच्छा के साथ में मेरा जुड़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे मेरी इच्छा मेरी समझ में आई कि वो कोई काम की नहीं है। आई एम पावरलेस। आई एम नॉट ओनली पावरलेस बिफोर अल्कोहल, मैं बहुत सारी चीजों के सामने पावरलेस हूँ। और फिर वो किन किन चीजों के सामने पावरलेस हूँ, ये मेरी आंतरिक जो अस्ताव्यस्तता है ना, दो तरह की अस्ताव्यस्तता मेरे सामने आई। एक तो एक्सटर्नल है, वो तो फटाफट दिखना शुरू हो गई। मेरी तबीयत खराब हुई थी, वो अच्छी होना शुरू हुआ तो लगता है यार रिकवरी शुरू हो गई। फाइनेंशियली 10 रुपए जेब में सुबह थे, शाम को भी वैसे ही है, तो लगता था यार ये रिकवरी का मामला है यार, बड़ा अच्छा है, मुझे पैसों की जरूरत ही नहीं है। ऐसे बकवास करता था मैं। तो दोस्तों ये बकवास थी, वो आगे चल के धीरे धीरे समझ में आती है ये बात। लेकिन वन डे एट ए टाइम, ये 10 रुपया एट ए टाइम करके ये बातें मेरी जिंदगी में आगे जाती गई। ईश्वर की इच्छा के साथ में जो भी मेरे साथ में हुआ दोस्तों, आज मैं उसी बदौलत एक खुशहाल, एक स्वस्थ, शांत और समाधान की जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं, और ये मुझे मिलती भी है। तो यही बात मुझे आज आपके सामने शेयर करनी थी, आप लोगों ने सुनी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।